कुटेटोली टोंगरी की लीज और म्यूटेशन निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की अगुवाई में ग्रामीणों ने लोक भवन के सामने धरना दिया। देखिए रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के कुटेटोली मौजा में 6.90 एकड़ जमीन गैर मजुरवा मालिक किस्म की है, जिसमें से 5 एकड़ जमीन व्यक्ति विकास केंद्र को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है, जिसका रेंट 12.57 करोड़ रुपए संस्था को राज्य सरकार को देना था। लेकिन संस्था ने गिफ्ट डीड के जरिए जमीन का म्यूटेशन करा लिया। मामले को बंधु तिर्की ने सदन में भी उठाया था, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में फर्जी संस्था बनाकर जमीन की सरकारी लूट धड़ल्ले से की जा रही है। इस संस्था ने ग्रामीणों के साथ राज्य सरकार को भी चूना लगाया है। हाँ, जनहित में, वहाँ के लोगों के हित में हॉस्पिटल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए। लगभग ये 22 एकड़ का जमीन है वहाँ पर ही, कुटेटोली और ओभरिया मिला करके 22 एकड़ गरमजोर जमीन है। बहुत बड़ा विकास का काम हो सकता है। ये विकास के नाम से वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का काम किया है। वहाँ पर ही बिल्डर्स के नाम से उसको आज के दिन में कुमुद कुमार झा के नाम से उसको गिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग वहाँ, हम लोग का ज़मीन है, हम लोग का गांव घर का हित के लिए हो, तभी हम सरकार से गुहार भी लगाएंगे कि यहाँ पर विकास का काम हम सफल होंगे। कुटेटोली टोंगरी मौजा का मामला है, जिसमें श्री रविशंकर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, 5 एकड़ जमीन कुटेटोली टोंगरी का जमीन को श्री रविशंकर के नाम पर 30 साल के लिए उसको लीज पर दिया और फर्जी तरीके से, ना बिना ग्राम सभा का, ना ग्रामीणों का सहमति से उसको कैसे म्यूटेशन भी करा लिया। 1 रुपया में 5 एकड़ लिया और सरकार से बात हुआ तुम्हारा करीब 12 करोड़, और 12 करोड़ राशि, वो राशि भी वो सरकार को भी नहीं दिया। सरकार को तो, ग्रामीणों को तो चपत लगा रही है, चूना लगा रही है। आपका सरकार को भी चूना लगा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जमीन की लीज अवैध तरीके से की गई है। जमीन लीज पर देने से पहले कानूनी पहलू का पालन किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हम लोग को लीज होने के बाद पता चला और आपत्ति दर्ज करने के लिए भी समय दिया। तो कब हुआ, जब उनका सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद हम लोग को 10 दिन बाद पता चलता है कि आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जो कि 10 दिन पूर्व बीत चुका था। दूसरी चीज़, उसके बाद भी हम लोग आपत्ति दर्ज किए, है ना, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब बड़ा विडम्बना की बात ये है, हम विशेष क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ स्पष्ट है कि किसी जगह ज़मीन को देने से पूर्व ग्राम सभा की होना या सहमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ऐसा उस समय हुआ नहीं। उसका ज़मीन था, वो लीज कराया है, सारा चीज़ उसके पास है, तो अभी तक वो क्यों नहीं कर पाया है वहाँ। जब शुरू में वो लोग जब वहाँ नापी जोखी करने आया था, उसी समय हम लोग ग्रामीण लोग मिल के उसको विरोध किए थे। इसलिए विरोध किए कि हम लोग का जानकारी में नहीं था। अगर वो हम लोग से बैठता, ग्राम सभा करवाता, हम लोग का सहमति लेता, तभी तो हम लोग को पता चलता ना। वैसा तो कुछ करवाया नहीं उसको। राज्य में आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करने के लिए कई कानून बने हैं, लेकिन इसके बाद भी आदिवासियों की जमीन की लूट धड़ल्ले से जारी है। भूमाफियाओं से जमीन की रक्षा करना अब आदिवासी समाज के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।